नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 3D। ठीक है, 3D जो चैप्टर का नाम है वो है घनमूल। तो देखिए, इस चैप्टर में मात्र 1 से लगा के 6 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखिए, तह क्या होती हैं? तह होती है एक प्रकार से परतें। ठीक है, क्या है? एक पेटी है, मान लीजिए ये एक पेटी रखी गई है। ये क्या है? एक पेटी। ये हो जाती है आपकी तहे। ये क्या हो जाती है? आपकी तहे हो जाती हैं। ठीक है, और पंक्ति आपकी क्या हो जाती है? ये हो जाती है आपकी पंक्ति। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो ये आपकी तहे हो गई। ठीक है, लिख देते हैं इसमें कि ये आपकी क्या है? तहे, तह है। और ये वाली जो है ये आपकी पंक्ति है। तो इसमें कहा यह गया कि इस पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। तहे 1 2 3 4, पंक्ति 1 2 3 4, पंक्ति भी 4, तह भी 4 है। ठीक है, और यहां पर पूछा क्या गया है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। देखिए, ये जो तह है इसमें पंक्ति और कॉलम, पंक्ति और तह दोनों होंगी। एक प्रकार से आप कैसे मान सकते हैं? आप मान सकते हैं अंडे की प्लेट मान लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे तो इधर उतने ही अंडे रखे होते हैं, इस लाइन में भी उतने ही अंडे रखे होते हैं। मतलब कि पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होती है। इसमें यही बात कही गई है कि पंक्ति और कॉलम समान है और उसमें कुछ अंडे भी तो रखे गए होंगे। ठीक है, तो यहां से हम एक बात यह निकाल सकते हैं कि माना किसकी पंक्ति हम क्या मान लेंगे? प्रत्येक तह मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक तहों की माना तहों की संख्या x है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार इसमें सेब कितने हैं, इसमें सेब कितने रखे गए हैं वो कैसे हम निकालेंगे? तो लिखेंगे कुल सेबों की संख्या, कुल सेबों की संख्या। अब हमें निकालना, देखिए तह। ठीक है, इसमें प्रत्येक तह में कितने सेब ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा कितने तह हैं। तो लिखेंगे तहों में सेबों की संख्या। ठीक है, माना प्रत्येक तह में सेबों की संख्या क्या मान लेते हैं? x। तो कुल सेब कितने हो जाएंगे? देखिए, यहां पर आपको एक तह दिख रहा, एक पंक्ति दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला आपका बनेगा, तह हमने x, तह भी x होंगे, पंक्ति भी x होंगे और सेब भी कितने हैं? x हैं। तो यहां से सेबों की संख्या क्या निकल के आती है? x क्यूब। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया? सेबों की संख्या यहां पर दिया गया है 1728। अगर इधर से हम क्यूब हटाते हैं तो इधर लग जाएगा घनमूल। अब 1728 का आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, 1728 का आप यहां से गुणनखंड करेंगे। यहां पर 1728 काटेंगे, 2 8 16, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 0, 2 8 16,
दो पंचे 10, दो चौको 8, दो दूनी 4, दो सत 14, 3 से काटेंगे 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 1 9 3 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब घनमूल निकालने के लिए सभी के जोड़े बनने चाहिए, वो भी 3 3 समान अंकों के। तो देखिए यहां से आ जाएगा 2, यहां से एक 2 आ जाएगा और यहां से एक 3 आ जाएगा। ठीक है, जिससे x की वैल्यू निकल के आएगी 2 दूनी 4 3 12। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? यहां से प्राप्त ये हुआ, वैसे सेबों की संख्या यहां पर नहीं प्राप्त होगी, प्रत्येक तह में सेबों की संख्या यहां से नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तह में पंक्ति और कॉलम दोनों होते हैं। इसका मतलब यहां से हमारा ये चीज गलत है। ये क्या है? गलत है। लिखेंगे माना क्या मानेंगे? यहां पर हम क्या मानेंगे? एक पंक्ति या एक कॉलम मान सकते हैं। ठीक, कॉलम यानी तह मान सकते हैं। माना तह में एक पंक्ति में सेबों की संख्या, जितने पंक्ति में है उतने ही कॉलम में भी होंगे। ठीक है, तो यहां से कुल सेब की संख्या क्या निकल के आएगी? यहां पर लिखेंगे कुल सेबों की संख्या। इसमें साफ साफ कहा गया, क्या कहा गया? यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो यहां पर फार्मूला आएगा आपका तहों की संख्या गुणे तहों की संख्या, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तहों की संख्या गुणे पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। अब ये हमने क्या माना था? पंक्ति माना था, तो जितनी पंक्ति होगी उतनी तो कॉलम होगी, क्योंकि यहां पर कहा गया दोनों की संख्या समान है। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा, तह आपके 12 हैं, पंक्ति आपके 12 हैं, तो 12 12 144 सेब, ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। किस रूप में? घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक तह में कितने आम रखे गए हैं। देखिए आम यहां पर किस रूप में रखे गए? घन के रूप में। घन में आपको लंबाई भी मिलेगी, आपको चौड़ाई भी मिलेगी और आपको ऊंचाई भी मिलेगी। समझ गए? देखिए कैसे घन बनता है, पहले वो आप समझिए, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए घन की सभी भुजाएं आपस में होती हैं बराबर, जिसमें ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब आप कहेंगे चौड़ाई तो इसमें है नहीं, तो चौड़ाई भी आपको नजर आएगी। देखिए ये अभी आपकी लंबाई और चौड़ाई है, सॉरी लंबाई और ऊंचाई है, ये आपकी हो जाती है चौड़ाई, ये आपकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। ठीक है, अब इसी में आम रखे गए हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में, लेकिन आम भी कितने रखे गए हैं? कहा गया कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, तो घन के रूप में देखिए यहां भी आपके आम रखे गए, मान लेते हैं यहां भी आपके आम रखे गए हैं और यहां भी आपके आम रखे गए हैं। ठीक है, और घन के आयतन आपका फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यों। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे माना किसको मान लेते हैं? आप आम मान सकते हैं, आप तह भी मान सकते हैं। ठीक है, जो आप चाहें वो मान सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहां पर माना तहों की संख्या,
तहों की संख्या x है, x है। ठीक है, इस प्रकार आम की कुल संख्या, इस प्रकार आम की कुल संख्या क्या हो जाएगी? उसमें देखिए आम भी रखा गया, तो आम भी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई भी x हो सकती है, चौड़ाई भी x होगी। इस प्रकार आम की कुल संख्या कितनी निकल के आती है, x क्यूब। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ये संख्या निकल के आई है x क्यूब। वो तो आम की संख्या दे दी गई है 216। ठीक है, अब यहां से हम इस 3 घात को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल, जो आ जाएगा आपका 216। अब इसका निकालेंगे हम क्या, इसका निकालेंगे हम गुणनखंड विधि से घनमूल। तो देखिए आपको 216 का घनमूल कैसे निकालना वो समझिए। 2 एकम 2, 0 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और ये आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x बराबर घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम घनमूल निकालने के लिए 3 अंकों के सॉरी 3 समान गुणनखंडों के हम जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, यहां से 2 ले लेंगे, यहां से 3 ले लेंगे, जिससे x बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाता है, 6। ठीक है, इसका मतलब यह है कि तहों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, और यही हो जाता है आपका आंसर। आसान से क्वेश्चन बच्चों, बस केवल इसमें जो लिखा गया है वो हमें भ्रमित करने के रूप में लिखा गया, मतलब कि हम उससे भ्रमित हो जाएं कि हमें इसमें निकालना क्या है। हमें निकालना घनमूल ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए आगे क्वेश्चन लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, यदि डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे गए हैं। अब देखिए इसमें एक संदूक है, ठीक है, वो भी संदूक में जो डिब्बे वो घन के रूप में रखे गए हैं। इसका मतलब संदूक भी हो सकता है घन के रूप में ही हो। ठीक है, ये मान लीजिए। अब यहां पर चाक के डिब्बे रखे गए हैं, ये आपके क्या है, चाक के डिब्बे हैं। ऐसे भी रखे गए हैं चाक के डिब्बे, ऊपर की ओर भी रखे गए, यानी घन के रूप में भी आपके डिब्बे रखे गए हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, चाक के डिब्बे हैं। तो और उसके बाद देखिए यहां पर घन के रूप में रखे गए, एक तो आपकी लेंथ हो गई, एक की आप ऊंचाई हो गई, एक आपकी चौड़ाई। इसके जो अंदर साइड में मतलब कि ऐसे रखे गए होंगे, वो भी तो रखे गए होंगे। वो डिब्बे जो आपको नजर नहीं आएंगे वो अंदर साइड की ओर रखे गए होंगे। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि जो अंदर साइड वाला होगा, अंदर साइड का भाग वो इस वाले डिब्बे के पीछे रखे गए होंगे। तो ये आपकी लेंथ हो जाती है, ये आपकी हाइट हो जाती है, इसके जो अंदर होगा वो आपकी चौड़ाई ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने डिब्बे हैं, डिब्बे हैं 2744। ये कुल डिब्बे रखे गए हैं। अब ये संदूक है, तो संदूक का जो आयतन होता है वो होता है क्या, वो होता है भुजा क्यूब। या आप ये फार्मूला लगा सकते हैं या सिंपल सा आप लगा सकते हैं। इसमें साफ साफ यही कहा गया है कि घन के रूप में रखे गए हैं, यानी लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे माना
आप लेंथ मान सकते हैं, आप ऊंचाई मान सकते हैं, चौड़ाई भी मान सकते हैं कि कितना रखे गए होंगे। ठीक है, माना एक पंक्ति मान लीजिए, पंक्ति मान सकते हैं, कॉलम मान सकते हैं। माना एक पंक्ति में, तय नहीं है, ठीक है, माना एक पंक्ति में डिब्बों की, चाक के डिब्बों की संख्या, चाक के डिब्बों की संख्या क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, तो लिखेंगे संदूक में, संदूक में कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें x रखे गए हैं, उतने ही इस वाले में रखे गए हैं, उतने ही आपके डिब्बे भी हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है कि x क्यूब, क्या मिलेगा, x क्यूब, इतने डिब्बे हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, संदूक में कुल डिब्बे, संदूक में कुल डिब्बे कितने हैं, x क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहां पर कहा गया कि डिब्बे कुल कितने हैं, 2744 है। तो यहां पर लिखेंगे 2744 बराबर x क्यूब। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x क्यूब बराबर 2744। इधर से अगर हम घात हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा क्या, घनमूल लग जाएगा। अब 2744 का क्या निकालना होगा, गुणनखंड विधि से निकालेंगे घनमूल। ठीक है, तो इधर देखिए, ये इधर हम गुणनखंड करेंगे 2744, 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 6 2 × 7 14, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 8 16, 1 बढ़ेगा, 2 × 12, 2 × 6 2 चौको 8, 2 × 6। अब ये 7 से कटेगा सीधे, 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा, 7 9 63, 7 7 49 और 7 × 9 7। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर अंडर रूट घनमूल 2 × 2 × 2 और 7 भी आपके कितने हैं, 3 हैं। तो यहां से हम सीधे सीधे निकालेंगे घनमूल, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 2 का भी एक जोड़ा बनता है, 7 का भी एक जोड़ा बनता है। यहां से 2 ले लेंगे और यहां से 7 ले लेंगे, जिससे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 14। ठीक है, ये केवल x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू मतलब किसकी, हमने चाक के डिब्बों की संख्या निकाला, वो भी एक पंक्ति में, कॉलम का हमने नहीं निकाला। ठीक है, तो लिखेंगे क्या निकालना था, तह में। तो लिखेंगे एक तह में, एक तह में डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या बराबर क्या होती है, पंक्ति गुणे कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, पंक्ति गुणे कॉलम, कॉलम किसको बोलते हैं, पंक्ति किसको बोलते हैं। एक प्रकार से आप इमेजिन कीजिए कि ये संदूक है, ठीक है, या आप कोई भी, आप एक अंडे की कैरेट ले सकते हैं, वो सबसे बेटर है। उसमें लाइन, ऐसे भी लाइन होती है और ऐसे भी लाइन होती है। अब इधर की लाइन गिन लीजिए कितने अंडे हैं, इधर की लाइन में गिन लीजिए कितने अंडे हैं। इस लाइन और इस लाइन यानी कि लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल अंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। वैसे ही आपके ये डिब्बे भी रखे गए हैं। ठीक है, तो वही हमने क्या फार्मूला निकाला, पंक्ति गुणे कॉलम।
पंक्ति भी आपकी उतनी ही है जितनी की कॉलम है। तो पंक्ति आपकी कितनी है? 14। ठीक है, कॉलम भी आपके कितने हैं? 14। तो 14 और 14 का आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 196। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही है ये। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। इसमें कहने का मतलब यह है कि रंगीन प्रकार के मतलब रंगीन बने हुए क्या है? घन है। ठीक है, इस तरह से घन रखे गए हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसा करके घन रखे गए हैं। और आपको पता है कि घनों की जो आकृति होती है उसमें लंबाई और चौड़ाई ये सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, इतने छोटे छोटे ना करके थोड़ा और बड़े बड़े हम लोग कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 घन, 2 घन, ये 3 घन। इसी प्रकार से घन ऐसे करके रखे गए हैं। ठीक है, और जो बनी हुई आकृति है वो घन के ही रूप में है। घन के रूप का मतलब है कि जितनी उसकी लंबाई है, जितनी उसकी ऊंचाई है, उतनी ही उसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हमें घनों की कुल संख्या 512 दी गई है। तो हमें निकालनी क्या है? तहों की संख्या। तहें आपकी क्या होती हैं? एक आपकी ये तह हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी। इसे हम तह बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं कि तहों की संख्या कितनी है? x है। तो यहां पर लिखेंगे माना तहों की संख्या, तहों की संख्या x है, x है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कुल कितने रंगीन घन है। तो यहां पर लिखेंगे अतः कुल रंगीन घन कितने हो सकते हैं? आप इसमें 2 फार्मूले लगा सकते हैं। एक फार्मूला आप ये लगा सकते हैं कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वो होता है भुजा क्यूब। ठीक है, या तो आप ये कर दीजिए भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब जितनी लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगी तहों की संख्या कितनी है। एक आप ये तरीका निकाल सकते हैं कि घन का आयतन x गुणे x। ठीक है, मतलब कि आपकी इस लाइन में भी उतने घन है, आपके इस लाइन में भी उतने घन है, आपकी अंदर वाली लाइन में भी उतने ही घन है। ठीक है, तो यहां से कुल हमारा कितना निकल के आ जाता है? x क्यूब। ये कुल आपके घन निकल के आते हैं। ठीक है, कुल रंगीन घन। लेकिन प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा कुल कितने घन? x क्यूब। लेकिन हमें तो 512 दिए गए हैं, 512। इसका हमें निकालना है घनमूल। इधर से घात हटाएंगे तो इधर घनमूल का निशान लग जाएगा। ठीक है, अब 512 का निकालते हैं घनमूल। कैसे निकालते हैं? तो 512 का सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 2 अठे 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16,
2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2। पूरी तरह सभी के सभी 2 से ही कट गए हैं। ठीक है, इसे हम लिखेंगे x बराबर घनमूल कितने 2 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पर उतने ही 2 हम लिख देंगे। 2 3 4 5, 5 के बाद आ जाएगा ये आपका 6 6 7 8 9। ठीक है, इसका घनमूल निकालने के लिए हमें 3 3 के जोड़े भी बने होने चाहिए। तो देखिए 3 3 के आपके 3 जोड़े बनते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपका 2, यहां से एक 2 आ जाएगा और यहां से एक 2 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 निकल के आई और हमने माना क्या था, तहों की संख्या ही मानी थी। ठीक है, जिससे अगर इसमें तहों की संख्या ना पूछकर अगर पंक्ति की संख्या पूछ लिया जाता, तब भी आपको जो अंक निकल के आते वो 8 ही निकल के आते। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इस एक पंक्ति में कितने रंगीन घन रखे गए हैं, वो होते 8 गुणे 8 यानी 64 हो जाते। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः तहों की संख्या 8 है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, क्या कह दिया यहाँ पर, घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपए 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। माना कक्षा में कुल विद्यार्थी x हैं। ठीक है, उसने कहा है घन के बराबर चंदा देता है वो। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अब वो भी दे कितना रहा, जितने विद्यार्थी हैं उतने ही दे रहा, लेकिन घन के रूप में। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल धनराशि कितनी हो जाएगी। जो विद्यार्थी है, हमने विद्यार्थी की संख्या x माना, वो दे रहा है घन के रूप में, अपने घन के रूप में दे रहा। जितनी संख्या विद्यार्थियों की, उन विद्यार्थियों के घन के रूप में दे रहा। तो हमने विद्यार्थी की संख्या कितनी मानी, x। ठीक है, तो घन के रूप में हमने लिख दिया। अब कुल धनराशि कितनी है, दी गई है 15,625 बराबर x क्यूब। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x क्यूब बराबर 15,625। अगर इधर से हम क्यूब हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल, आ जाएगा 15,625। अब इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, 15,625 का आप पेपर में पूरा जैसे हम बताते हैं वैसे ही करके आएंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें घनमूल करके भी दिखाना होता है। तो 5 से इसे हम काटेंगे, 5 3 15, 5 एकन्नम 5, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 25 हो जाएगा, 5 बचा 25। फिर 5 से 5 6 के 30, 1 बढ़ेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया 5 बचा 25। 5 से फिर काट देते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 बचा 25।
5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, ये हो जाएगा 5 पचा 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको यहां से हम लिखते हैं x बराबर घनमूल 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके बना लीजिए जोड़े, वो भी कितने कितने अंकों के, 3 3 समान अंकों के। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 5 और यहाँ से आ जाएगा 1 5, जिससे x की वैल्यू क्या निकल के आई, 25। ठीक है, और हमने माना क्या था, कक्षा में कुल संख्या विद्यार्थी x माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी 25 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्योंकि इस प्रश्नावली में मात्र 1 से 6 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि दिया है। ठीक है, दिया क्या गया है, हमें दे दिया है कि 1000 लीटर बराबर क्या होता है, 1 घन मीटर। घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, ये हमें दे दिया गया है। ठीक है, अगर हमें यहां से 1 लीटर की वैल्यू निकालनी, किसकी, 1 लीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बटे गुणे से आ जाएगा भाग में, 1 बटे 1000 मीटर क्यूब, ये आपका 1 लीटर के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया कि टंकी में कितना पानी आता है, वो है 1331 लीटर। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें करना यह है कि टंकी एक है, वो भी कैसी है, घनाकार है। घनाकार मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसकी लंबाई भी बराबर हो, उसकी चौड़ाई भी बराबर हो, ऐसे ये हो जाती है उसकी चौड़ाई। ठीक है, उसकी चौड़ाई भी बराबर हो, उसकी ऊंचाई भी बराबर हो, ऐसे आकृति हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, इसकी ऊंचाई x है और चौड़ाई भी क्या है, x मीटर है। ठीक है, ये सब मीटर में है, किसमें है, सब मीटर में है। तो यहां पर लिखेंगे, माना टंकी की क्या लिख सकते हैं, लंबाई लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है, माना टंकी की हम विमाएं सीधे लिखते हैं, विमाएं, या टंकी की विमा लिख सकते हैं, क्या है, x मीटर है। ठीक है, और टंकी का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पहले वो जानिए। टंकी का आयतन, क्योंकि जो पानी भरा हुआ है वो आयतन ही है, तो टंकी का आयतन का फार्मूला होता है, अगर वो घना है कार है तो भुजा क्यूब कह सकते हैं, या तो आप भुजा क्यूब ना कैसे कह के आप बोल सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी आप कह सकते हैं, या भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टंकी का आयतन कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1331, किसमें है, ये लीटर में है। लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1331 यहाँ पर लीटर लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, लीटर। अगर इसमें हम किससे भाग दे देते हैं, 1000 से, तो ये बन जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में बन जाएगा। कैसे, इस लीटर की जगह पर 1 बटे 1000 कर दीजिए, मीटर क्यूब में बन गया। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका x क्यूब।
तो अब हम कैसे करेंगे, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते, x इधर से क्यूब हटा देंगे, इधर घात लग जाएगी, आ जाएगी घनमूल का निशान आएगा और ये आ जाएगा 1331/1000 और यहाँ पर आपका है मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहां से देखिए ये हो जाएगा x बराबर 1331 किसका घनमूल है, 11 का। अगर आप गुणनखंड करके इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि 11 गुणे 11 गुणे 11 और 1000 गुणनखंड करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पर लगाएंगे घनमूल और यहाँ पर मीटर क्यूब आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जोड़े बनाइए, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, 11 का जोड़ा बनाएंगे तो एक 11 निकल के आएगा और एक 10 निकल के आएगा, मीटर क्यूब से एक मीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर 101 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 1.1 मीटर आएगा। क्या, विमा। विमा की जगह पर आप लंबाई, लेंथ, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको बेहद आसान लगी होगी और समझ में भी एक एक क्वेश्चन आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।